भारतवासी देवताएं ही, भारत की आत्माएं ही, भारत में जन्म लेने वाले ही कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में गए हैं। और भारत की आबादी कम होती गई या बढ़ती गई? कम होती गई। इन कन्वर्ट होने वाले आत्माओं ने भारतवासियों को बड़ा धोखा दिया। अभी भगवान बाप आए हैं, हर आत्मा को अपना परिचय दे रहे। तो पहले पहले ये परिचय लेना है कि हम देवी देवता सनातन धर्म के अव्वल नंबर सूर्यवंशी ग्रुप में से हैं या कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों में से हैं। क्योंकि कन्वर्ट होते होते भारत को धोखा देते देते भारत की आज दुर्दशा हो गई है दूसरे देशों के सामने। भगवान बाप आकर के भारत की दुर्दशा को क्या करते हैं? अच्छी दशा में ले जाते हैं, अच्छे ते अच्छी दशा। तो देखो, एक की ही बलिहारी है, वो एक निराकार है या वो एक साकार है या वो एक भूत प्रेत आकारी है या तीनों ही नहीं है। क्या है? न आकारी है, न साकारी है, न एक निराकारी है। उस साकार में निराकार है, कॉम्बिनेशन है, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर दिखाया जाता है। आधी स्त्री आधा पुरुष। तो गायन भी एक का होना चाहिए। साकार में आए हुए उस निराकार ही का ही सारा गायन है भक्ति मार्ग में। तो यादगार मंदिर भी सबसे जास्ती उसी के बनते होंगे, मूर्ति भी उसी की जास्ती सबसे जास्ती बनती होगी। वो कौन सी मूर्ति है? पूजी जाने वाली। जो दुनिया में जितनी भी खुदाई हुई हैं देश विदेश में, सबसे जास्ती वो मूर्ति मिली है। कौन सी मूर्ति है? शिवलिंग। कैसी मूर्ति है? मूर्ति तो निराकार होती है, साकार होती है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। तो मूर्ति क्यों कह दिया? गीता में आया है उस मूर्ति के लिए। ये सारा संसार उस अव्यक्त मूर्ति से विस्तार को पाया है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। उस मूर्ति में
बस इंद्रियां नहीं दिखाई देती है, एक ही इंद्रिय दिखाई देती है, बाकी इंद्रियां अव्यक्त हैं। मैं कोई कृष्ण में नहीं आता हूँ। कृष्ण का ही नाम क्यों लिया? राम को भी तो भगवान कहते हैं। बार बार ऐसे क्यों रिपीट करते हैं कि मैं कृष्ण में नहीं आता हूँ? कभी कभी ऐसे भी तो कहना चाहिए मैं राम में नहीं आता हूँ, है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, एक ही बात बार बार बोलना, ये भी तो बोलना चाहिए कि भगवान राम नहीं है। कहीं मुरली में बोला क्या कि भगवान राम नहीं है, या राम बाप को नहीं कहा जाता है? कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, माना बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ये तो बोला। लेकिन राम बच्चे को कहा जाता है, बच्चा बुद्धि को कहा जाता है, ऐसे नहीं बोला। बच्चा माना रचना, बाप माना रचयिता। इससे साबित हुआ कि वो निराकार ज्योति बिंदु शिव राम बाप में बाप भगवान बन के आता है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज में नहीं आता भगवान बन करके, गॉड फादर बन करके नहीं आता। दुनिया वाले देखते भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, कहते भी हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा देव विष्णु देव महादेव, फिर भी नहीं जान पाते। इन बातों को तुच्छ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको माया ने तुच्छ बनाई दिया है। वो समझते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर अगर सूक्ष्म वतन में रहने वाले होते तो इस दुनिया में उनके चित्र कहाँ से आ गए? विष्णु के तो चित्र बहुत दिखाए जाते हैं, तो सूक्ष्म वतनवासी नहीं साबित होता। वास्तव में वो युगल रूप है प्रवृत्ति मार्ग वाला। मात और पिता के रूप में जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो आत्माएं अपनी सहयोगिनी शक्तियों के साथ जो पार्ट बजाती हैं, उनके संस्कारों का मेल विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं देते हैं। 4 भुजा माने 4 आत्माएं हैं मददगार के रूप में। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, और शंकर के साथ पार्वती। परंतु शंकर का पार्ट, विनाश का पार्ट शंकर नहीं बजाता।
असुर संहारणी शक्ति कही जाती है। महाकाली के रूप में, असुर संहारणी के रूप में पूजा होती है। वो जगदम्बा का स्वरूप है। जिनकी पूजा करते हैं उनको देवता कौन बनाते हैं? यानी मनुष्य को देवता कौन बनाते हैं? नर को नारायण भगवान बनाते हैं ना। तो जो बनाने वाला है उनको याद करना चाहिए। परंतु भक्ति मार्ग जो है ड्रामा के अनुसार है। वो भक्ति मार्ग चलना ही जरूर है। नहीं तो विवेक कहता है कि एक ही सदगति दाता है, तो पूजा भी तो एक की होनी चाहिए ना। कौन है सदगति दाता? सबका सदगति दाता एक। सद्गुरु निराकार, निरहंकार, अकाल मूर्त, कैसी मूर्त? ऐसी मूर्त जिसको काल खा नहीं सकता। अकाल मूर्त। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप धारण करने वाला एक ही मनुष्य रूप दिखाया जाता है। कौन? शंकर। लिंग रूप में दिखाया जाता है, साकार बड़े रूप में दिखाया जाता है, परंतु उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा की अंदरूनी स्टेज निराकारी है, साकारी स्मृति में नहीं है। तो निराकार ज्योति बिंदु एक समान, 100% एक समान। दो आत्माएं हो गई। एक आत्मा जिसे अक्षर कहा जाता है। क्या? ऐसी आत्मा जो कभी भी क्षरित पतित होती नहीं। और दूसरी आत्मा वो है जो क्षरित तो होती है, पतित तो बनती है, परंतु याद से, याद के पुरुषार्थ से ऐसी अक्षर स्टेज धारण कर लेती है जो भारतवर्ष में गाया जाता है। अमोघ वीर्य। क्या? अमोघ वीर्य। वीर्य माने सत्व। कैसा सत्व? नाम तो सुना है ना, सत्व और सती सुना है ना नाम। तो वो ऐसी शक्ति है जो क्षरित नहीं होती, स्वयं भी क्षरित नहीं होती,
और इस संसार की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको भी क्षरित नहीं होने देती। महामृत्यु के समय ऐसी याद की स्टेज में खींचती है, वाइब्रेशन से सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को खींचती है कि वो सारी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ से या तो बीमारियों के कर्म भोग से या तो धर्मराज की सजाओं से अपने पापों को भोग कर और उस एक साकार सु निराकार की याद में आखिरी स्थिर हो जाती है। क्योंकि मनुष्य आत्माओं का ये स्वभाव है कि उन्हें सहज कर्म ज्यादा पसंद है या कठिन और कठोर कर्म ज्यादा पसंद है। इसलिए गीता में भी आया है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। जो सहज कर्म हो उसमें थोड़ा बहुत दोष भी हो तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। साकार को याद करना सहज है या निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज है। हमें जोड़ा जा सकता है, शूटिंग की जा सकती है मन के संकल्पों से। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने मनसा से 4 पुत्र पहले पैदा किए, मानसी संतान। ऐसे ही वो शिव हमारा बाबा है, साकार है, परंतु साकार में कौन विराजमान है? निराकार विराजमान है, जो निराकार शिव कहा जाता है। तो इसलिए सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती हैं। क्या कहा? ये झूठी बात कही या सच्ची बात कही? सभी आत्माएं जो आत्मिक रूप में पुरुषार्थ करके स्थित हो जाती हैं, वो सभी आत्माएं या 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माएं हाँ, जो आत्मिक रूप में स्थित हो जाती हैं याद का पुरुषार्थ करके, वो सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती है। क्या कोई भी जन्म में सतयुग त्रेता में है तो अपनी भ्रकुटी के मध्य में भी बिंदु को याद करती है कि नहीं? द्वापर कलयुग में है तो भी कोई भी जीवन में किसको याद करेंगी? शिव को जरूर याद करती है। ड्रामा बना हुआ है क्या? ये अविनाशी ड्रामा आत्मिक रूप में जो स्थिर हो जाते हैं महामृत्यु के समय, उनके लिए ये गायन है। क्या? शालिग्राम भक्ति मार्ग में जिसकी यादगार चलती है, रुद्र यज्ञ रचते हैं
तो कोई लाख शालिग्राम बनाते हैं, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते होंगे। क्या ये ड्रामा बना हुआ है कि वो 4.5 लाख आत्माएं इसी पुरुषार्थी शरीर से क्या बन जाती हैं? है आत्मा बन जाती है। जो शालिग्राम है किस रूप में दिखाते हैं? छोटा दिखाते हैं कि बड़ा? बड़ा है शिवलिंग और छोटा है शालिग्राम। क्या अंतर है दोनों में? शिव के चारों ओर कोई बंधन नहीं है। क्या कोई बंधन में बंधा हुआ है? नहीं। और शालिग्राम के चारों ओर बंधन दिखाते हैं। तुम सब सीताएं हो। क्या तुम सब सीताएं हो बंधन में रहने वाली। और राम बाप एक है या बंधन में रहने वाला है? एक राम बाप ही निर्बंधन है। तो बाप समझाते हैं कि तुम सब शालिग्राम की यादगार हो। 4-4.5 लाख जो रुद्र यज्ञ में बनाए जाते हैं मिट्टी के शालिग्राम हैं या चैतन्य है? चैतन्य है। देवान में नहीं है। 4.5 लाख देवान में नहीं रहते। अंतिम पुरुषार्थ तक भी कुछ न कुछ परसेंटेज में देवान में रहते हैं या नहीं रहते? तो मिट्टी के हैं या नहीं है? इसलिए मिट्टी के शालिग्राम बनाए जाते हैं। बाकी एक बड़ा बनाया जाता है। क्या? लिंग। जो लिंग है वो भी तो मिट्टी पत्थर का बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। परंतु जो भक्त बनाते हैं वो अज्ञानी है या ज्ञानी है? अज्ञानी। और तुम बच्चे ज्ञानी हो। तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है कि वो जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे उनमें जो शिवलिंग बनाया जाता था वो मिट्टी पत्थर का होता था या नहीं होता था? है? होता तो था, लेकिन वो बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के सबसे बड़ा काम करता है, सबसे बड़ा पार्ट बजाता है? बजाता है कि नहीं? कैसे? नाक से या कान से? है? कान से? आंख से? तो कान की पूजा होनी चाहिए, नाक की पूजा होनी चाहिए। है? काम करके दिखाते हैं। काम करके दिखाते। क्या काम करके दिखाते हैं? कौन सी इंद्रिय से काम करके दिखाते हैं? जोर से नहीं बोलते। ज्ञान इंद्रियों से काम करके दिखाते हैं। कर्मेंद्रियों से, सारी कर्मेंद्रियों से। तो सारी कर्मेंद्रियों की पूजा होनी चाहिए। अरे शिव के मंदिर में सारी कर्मेंद्रियों की पूजा होती है क्या? है? एक ही प्रबल इंद्रिय है कर्मेंद्रियों में जो एक मनुष्य मात्र के सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया का उस इंद्रिय को संपूर्ण नहीं जीत पाता। एक ही आत्मा है आदम,
जिसको लोग भूल से खुदा मान लेते हैं, वो आत्मा साकार है या निराकार? साकार। तो लिंग भी उसका साकार होगा या निराकार? साकार। वो साकार लिंग को शंकर लिंग कहते हैं, शंकर लिंग फिर भी नहीं कहते, क्यों? हाँ, वो जब तक पुरुषार्थी रूप है, इंद्रिय को जीतने वाला पुरुषार्थ करता है, तब तक वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाता है तब वो शिव समान निराकारी बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, तब उसकी पूजा होती है। देवताओं के भी संपूर्ण रूप की पूजा होती है या अधूरे रूप की पूजा होती है? संपूर्ण रूप की पूजा होती है। संगम युग में अभी तमो प्रधान से तुमको सतो प्रधान कौन बनावे? कौन बनावे? है सुप्रीम बाप, आत्माओं का बाप है। जो आत्माओं का बाप निराकार है, वो बच्चों को परिचय दे करके आत्मा का जन्म देगा या साकार मनुष्य का जन्म देगा? आत्मा की पहचान देगा कि साकार जन्म देगा? आत्मा की पहचान देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान योग का कूट भंडार है। वो सुप्रीम सोल क्या है? ज्ञान योग का ऐसा कूट भंडार है जिसमें से सारा ही ज्ञान, सारा ही योग की शक्ति निकाल ली जाए तो भी संपूर्ण बचेगा, कभी खूटता ही नहीं। तो वो आत्माओं का बाप, निराकार बाप, आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी वर्षा देगा या साकारी वर्षा देगा? निराकारी वर्षा देगा। निराकारी वर्षा क्या है? निराकारी वर्षा ज्ञान। निराकार बाप क्या वर्षा देगा? ज्ञान का वर्षा देता है। उस ज्ञान से, उस जानकारी से, सत्य बाप की सत्य जानकारी से आत्माएं जो पहले अपन को देह समझती थी, वो सत्य परिचय मिलने से जान जाती हैं कि मैं आत्मा कौन, देह या आत्मा। आत्मा का रूप का पता चलता है। जैसे बाप का रूप वैसे बच्चे का रूप। बाप सांप जैसा लंबा तो बच्चा भी सांप जैसा लंबा। बाप ज्योति बिंदु निराकार, अणोअणियान, अणु से भी अणु, तो बच्चा भी निराकार ज्योति बिंदु। तो रूप का भी वर्षा देता है और आत्मा की शक्ति का भी वर्षा देता है। क्या शक्तियां हैं? स्थापना, पालना,
और विनाश की शक्ति हर आत्मा में भरी हुई है, क्योंकि आत्माओं के बाप में भी बेहद की शक्ति भरी हुई है। तो वो बाप साकार देहधारी में आकर के तुमको सतो प्रधान बनाते हैं, सिवाय उस बेहद के बाप के और दुनिया में कोई की ताकत नहीं है। न चंद्रवंश स्थापन करने वाले ब्रह्मा की, चंद्रवंशियों के बाप चंद्रमा की, न इब्राहिम की, न बुद्ध की, न क्राइस्ट की, बड़े ते बड़े इस दुनिया के महान बाप कहे जाने वाले कोई भी धर्म पिता की ताकत नहीं है जो तमो प्रधान को सतो प्रधान बनावे।